पीएम मोदी ने अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर फहराया ध्वज। रीवा के रहने वाले इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने की थी इसकी खोज। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मंदिर के शिखर पर लगने वाले राज्य ध्वज एक बार फिर से अयोध्या नगरी को त्रेता युग यानी कि रामायण काल के प्राचीन वैभव से जुड़ गया है। आज इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे और अयोध्या में राम मंदिर राजध्वज का ध्वजारोहण किया। आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरसंघ संचालक मोहन भागवत उपस्थित रहे। बता दें कि बीते 22 माह पूर्व 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या नगरी को उसकी खोई हुई पहचान राम मंदिर के निर्माण से वापस मिल गई है और लंबे अरसे से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की राह देख रहे राम भक्तों का सपना भी साकार हो चुका है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समूचा भारत साक्षी बना। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर की भव्यता में तब भी एक कमी रह गई जो मंदिर के शिखर पर लगने वाले ध्वज की थी, जो अब मंदिर लोकार्पण से ठीक 22 माह बाद यानी कि आज पूर्ण हो चुकी है। दरअसल मंदिर निर्माण से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है जो विंध्य की धरती रीवा से जुड़ा हुआ है। देश के मशहूर इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा रीवा स्थित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के दौरान ही उन्होंने गहन शोध करते हुए मंदिर के लोकार्पण से पहले ही अपनी रिसर्च को पूरा करते हुए सबको चौंकाया था और उन्होंने राम मंदिर के शिखर पर लगने के लिए एक ऐसे ध्वज का डिजाइन तैयार कराया जो कि त्रेता युग के समय राम राज्य के राजध्वज हुआ करता था। इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा राम ने मंदिर के लोकार्पण से ठीक पहले दिसंबर 2023 में ध्वज का डिजाइन तैयार करवाया और उसे अयोध्या लेकर गए थे। ध्वज का रंग भगवा था जिसमें एक और कोविदार वृक्ष था तो दूसरी ओर सूर्य और ओम की आकृति बनी हुई है। जैसे भारत के लिए भारत की संप्रभुता का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसी प्रकार सनातन के लिए अयोध्या का प्राचीन राजध्वज कोविदार चिन्हित राजध्वज हुआ करता था। किंतु समय के दीर्घ प्रवाह में सनातन की परंपरा से, रामायण की परंपरा से कोविदार युक्त अयोध्या का राजध्वज विस्मृत कर दिया गया। प्रश्न उठता है कि हमारी परंपरा से ये कब विस्मृत हुआ? तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब महाभारत युद्ध में द्वापर के अंत में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महाराज बृहद्बल ने भाग लिया और जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनके वीर गति के उपरांत जब अयोध्या उजड़ गई तभी संभवतः हमारी सनातन की परंपरा से अयोध्या के महान राजध्वज की स्मृतियां विस्मृत कर दी गई। इसके बाद सवाल उठता है कि इस वृक्ष में क्या ऐसी विशेषता है कि क्यों इसे रघुकुल ने अपनाया? तो ये विशिष्ट वृक्ष है, कोविदार का वृक्ष विशिष्ट वृक्ष है, अद्भुत वृक्ष है, साधारण वृक्ष नहीं है। इसे बनाया है हमारे कश्यप ऋषि ने, जो कि सप्तर्षियों में से एक हैं। पूरी कहानी हमें प्राप्त होती है हरिवंश पुराण में, जहां ऋषि कश्यप हमें बताते हैं कि उन्होंने पारिजात के वृक्ष में मंदार के वृक्ष का सार मिलाकर इस नए वृक्ष का निर्माण किया। उन्होंने कोई नामकरण नहीं दिया था, कोई नाम नहीं था, और जैसे जैसे गंगा के किनारे रहने वाले लोगों ने इस वृक्ष को उगाना प्रारंभ किया तो कोई नाम नहीं था, तो आपस में कहने लगे ये वृक्ष कौन सा है। संस्कृत में वृक्ष को दारू कहा जाता है, तो वो कहते थे को अपि अयम दारू, ये नया दारू, ये नया वृक्ष कौन सा है। और इसी का संक्षिप्तीकरण हो गया, कॉम्पैक्ट जब हुआ ये तीनों चारों शब्द, तो ये बन गए कोविदार। और फिर सब लोगों ने इस वृक्ष को कोविदार के नाम से ही जाना। इस तरह से जनता के द्वारा दिया गया नाम है। दूसरी बात जो सामने आती है कि ये जिस तरह का एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग है कश्यप ऋषि के द्वारा किया गया, उसके आधार पर ये वृक्ष दुनिया के पहले हाइब्रिड प्लांट के रूप में